बॉम्बे छोड़ के चले जाऊंगी या तो मीरा रोड ही छोड़ के चले जाऊंगी। दोनों में मतलब ये तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ होगी। बॉम्बे छोड़ के जाने वाला डिसीजन भी मेरा है और मीरा रोड छोड़ के जाने वाला डिसीजन भी मेरा है। अब कितने दिन से खांसी हो रही है, दवा पियो फिर सही हो जाती है, फिर कुछ ठंडा पी लेती है फिर इसको खांसी हो जाती है। अभी तो उसको बुखार भी आया है, तो अभी स्कूल का टाइम है, इसको भी खांसी हो रही है। दोनों खांस रहे। और ये अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम है आप सबका सबीना के ब्लॉग में। और सबीना है बहुत ज़्यादा बीमार, इसीलिए दिन भर से काम कर रही हूँ बीमार होके भी। मैं कपड़े ही धोए जा रही हूँ, इतने कपड़े हो जाते हैं क्या बोलेंगे। तो वो भी हाथ से धोने के कपड़े हाथ से धोई। अभी देखो फिर से मशीन चालू है, यहाँ पे ऑलरेडी कपड़े धुले हुए। साइड हट, नीचे की पैंट का है, जाओ पैंट पहन के आओ। ये देखो यहाँ कपड़े इधर धुले हुए अभी और इसमें डाल रही हूँ। और मैंने दोपहर में बनाई कीमा खिचड़ी। अभी कपड़े इतने सारे हैं, अभी मैं चाय बनाने आई हूँ। तो अभी मैं एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है मैं किसके ऊपर बात करूँ, क्योंकि दो चीज़ें आई है जो नज़र के सामने। एक तो दिन भर से ये चल रहा है कि लॉकडाउन, पता नहीं अब कौन क्या लॉकडाउन लगा के करेंगे। अभी गए लॉकडाउन में तो इतने लोग मर गए, अब पता नहीं लोग मरने वाले हैं कि लोग बर्बाद होने वाले हैं, नहीं मालूम। और अभी टेनेंट लोगों के लिए जो रूल आया है, वो टेनेंट लोगों के लिए जो रूल आया है वो तो पहले भी कुछ सिमिलर ही था, अभी कुछ नया नहीं आया है। खाली एक चीज़ नहीं है इसके अंदर के टेनेंट को आप डायरेक्टली खाली नहीं करवा सकते, जैसे मेरे को खाली करवाया जा रहा है। तो अभी मेरे लिए वो बेनिफिट है कि इनके पास, बिकॉज मेरी जो ओनर है उनके पास मेरे को फ्लैट वैकेंट कराने का कोई भी लीगल रीज़न नहीं है, वैलिड कोई भी रीज़न उनके पास नहीं है। तो देखते हैं, मतलब मैं ज़रूरत पड़ने पे ये जो न्यू रूल आया है इसका बेनिफिट ज़रूर लूँगी, क्योंकि उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको लीगल तौर पे आपको आपके टेनेंट को लीगली नोटिस देना पड़ेगा। तो लीगल नोटिस में ये मेरे को लिख के क्या ही देंगे। लीगल नोटिस के अंदर तो इशू होते हैं कि मतलब प्रॉपर्टी डैमेज और रेंट नहीं देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरना, ये वो ऐसे वैसे सारी जो चीज़ें होती है जो लीगल चीज़ों में आती है। तो मैं तो कहीं पे भी डिफ़ॉल्टर हूँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखते हैं, बस दुआ करो कि मेरे को घर मिल जाए। नहीं मिला तो मैं ढूंढ ही रही हूँ, नहीं मिल रहा है। अगर मिल गया तो कोई मुश्किल नहीं है, मिल गया तो अपने को किसी को परेशान करना नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिला तो दो चीज़ें होंगी। एक, मैं ये जो न्यू रूल आया है इसके अकॉर्डिंगली बात करूँगी। अगर उससे भी नहीं होता है तो फिर मैं शायद बॉम्बे छोड़ के चले जाऊंगी या तो मीरा रोड ही छोड़ के चले जाऊंगी। दोनों में मतलब ये तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ होगी। बॉम्बे छोड़ के जाने वाला डिसीजन भी मेरा है और मीरा रोड छोड़ के जाने वाला डिसीजन भी मेरा है। अब अल्लाह की क्या मर्ज़ी है, पता नहीं अल्लाह क्या करना चाहता है। बिकॉज़ यहाँ पे घर मिल नहीं रहे हैं, जो भी घर मिल रहे हैं वो काफ़ी दूर मिल रहे हैं, और जो नज़दीक भी मिल रहे हैं उनका भी रेंट इतना ज़्यादा है कि मैं उतना रेंट अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मतलब 18,500 वन बेड का, मतलब हद हो गई है, एकदम हद हो गई है। अभी गवर्नमेंट ने ये चीज़ का रूल निकाली है तो ये रेंट कम करवाने का भी रूल निकाल देना चाहिए, तो शायद थोड़ा लोगों को आसानी हो जाए।
क्योंकि काफ़ी सारे लोग बेचारे रेंट पे रहने वाले लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो वो लोग या तो अपने गांव चले गए, या तो मीरा रोड छोड़कर चले गए, या तो कुछ लोग तो दुनिया ही छोड़ के चले गए क्योंकि उनके सर पे इतना कर्जा हो गया। तो रिक्वेस्ट है सारे ओनरों से और सारे एजेंट लोगों से कि आप लोग जो इतनी ब्रोकरेज मांगते हो मुंह फाड़ फाड़ के, तो सोचने का ज़रा कि सामने वाला भी मेहनत करके लाता है। ओनर से तो आप लोग लेते नहीं हो, है ना? तो टेनेंट पे भी थोड़ा रहम कर लेना चाहिए, क्योंकि टेनेंट बहुत मेहनत करता है। महीना पूरा करने के बाद में, ओनर को देने के बाद में, फिर उसके बाद आप आपकी दलाली के चक्कर में किसी को घर खाली करवाते हो। बहुत गलत बात है, ये नहीं करो। और खैर देखते हैं अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह की क्या मर्जी है। तो अगर मेरे को घर मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला पागल हो गई है, चड्डी के ऊपर जींस पहन रही है। अगर घर नहीं मिला तो हम चले जाएंगे हमारे घर पे, हमारे खुद के घर पे, हमारे गांव। बस दुआ करो कि मेरे को घर मिल जाए, नहीं मिलेगा तो हम अपने ठिकाने पे पहुंच जाएंगे वापस। चलो अभी मैं चली चाय बनाने, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। मैं दिन भर से कुछ खाई भी नहीं हूँ, मेरे को हट जाओ। मेरी मशीन भी भर गई है, मैं चली कपड़े डालने उसके अंदर, क्योंकि मैं पहले पानी भरती हूँ फिर कपड़े डालती हूँ। ओके, आपसे मिलती हूँ कुछ देर बाद। मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले घर साफ की थी। ये देखो इनकी पढ़ाई, और ये ऐसा मैंने वो कबर्ड निकाल दी ना, उसके चक्कर में मेरा ऐसा हो गया है ना पूरा पसारा। ये देखो हम लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं। पॉपकॉर्न है इन लोग के। अब ये वापस पूरा, अभी मैंने पार्सल मंगाई ना तो उसका पूरा पैकेट वैकेट सब ऐसा फेंक दिए। और देखो उसके जूते के डब्बे। मैं तो इतनी हैरान हो गई हूँ कि मैं क्या करूँ। पाउडर भी वेस्ट करे, देखो खुद ही बोल रहे पाउडर वेस्ट किए। मैंने मंगाई पाउडर फ़हीम के लिए, मंगाई पाउडर, क्योंकि वो बेचारे ना गरम से ना उनको बहुत इचिंग होती है, फिर पसीना भी आता है ना उनको। तो घर पे आते ना तो थोड़ा फ्रेश होके पाउडर वाउडर लगाते, थोड़ा सुकून मिलता है। ये लोग वो पाउडर का सत्यानाश कर देते, फेंक देते, पता नहीं क्यों करते ऐसा। ये देखो ना, ये करती है ज़्यादा, ये करती है, ये बोलता है। अभी वो पार्सल आया तो उसका वो रैपर उधर ही फेंक दी। इनके बैग रखने की इधर जगह थी तो वो बैग भी उधर पड़ा है। तो हम लोग ने पाउडर ये वाले हाथ में लेके एक दूसरे के ऊपर उड़ाए। यही करो तुम लोग, यही करो तुम लोग। अभी मैंने बनाई चाय। अभी बताओ, मैं ना बच गए मेरे को। इन लोगों को मैं दिन भर से पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते काम भी कर रही हूँ, सब कर आते हुए। अच्छा, सब स्पेलिंग खुद आ गई। अभी तुम क्लास लेने वाले हो? ठीक है, अभी चाय वाय पीऊँगी, फिर इन लोग का वापस रिवाइज करवाऊँगी। खाना मैंने इसके लिए दोपहर में बना ली। मम्मी टेस्ट कर लोगे? अभी मेरी बहुत हालत हो गई है खराब। तो बोलते ना तैयार होके बाहर निकलो और बीमार हो जाओ, मेरा ऐसी है। मैं 2 दिन अच्छी, फिर तू खा ले। ठीक है चलो, अभी मैं खा लूँगी बाद में। मेरे को ना कफ से बहुत अजीब हो रहा है, सुबह से इसको भी खांसी हो रही है। अब ये फ़हीम आएंगे तो इसको शायद मैं डॉक्टर के पास ले जाऊँ, या तो मेडिसिन मंगवाती हूँ इसकी। मेडिसिन कड़वी नहीं होनी चाहिए, कड़वी रही तो उसमें दवाई नहीं। ठीक है, ये देखो खाली कल कांच नहीं टूटी, कल खाली एक दिन गैप हुआ, आज फिर कांच टूट गई। मम्मी तो झाड़ू मार ले, फिर से कांच टूट गई है। और मम्मी मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे घर में कांच क्यों टूट रही है। रोज कांच टूटती है यार। चलो अभी मैं, ये देखो मेरी बालकनी देखो, ये देखो, ये 1 हफ्ते के अंदर ये हाल हो गया इसका। मैंने ध्यान नहीं दी ना,
ये देखो क्या गंदगी मचा के रखे ले, देखो कबूतरों। अभी ये कल मेरे को धोना पड़ेगा। कितने बार धोऊंगी मैं, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो खैर मैं अभी झाड़ू मार लूँ फिर से। दोपहर में तो मारी तो ये वापस मार रही हूँ। तो प्लीज साइड में बैठ जा, पैर में कांच चुभ जाएगी, साइड में हो जा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हो गया है मेरा दिन ऑलमोस्ट ख़त्म, लेकिन फ़हीम नहीं आए अभी तक। उनको लेट होने वाला है। आधे कपड़े मैंने सुखाई हुआ, आधे नहीं सुखाई क्योंकि जगह कम हो। आधे कपड़े हम लोग सुखाएंगे। आधे कपड़े सुखाने के लिए जगह नहीं बची। तो अभी हो गया है मेरा ऑलमोस्ट काम पूरा हो गया। अभी फ़हीम का इंतज़ार करते हुए बैठी हूँ। अभी फ़हीम को फ़ोन करके बोलना है, अभी खाना बनाया है। फ़हीम को बोलना है कि मेडिसिन इन लोग की ख़त्म हो गई है, वो लेकर आओ, वो पिलाऊंगी। क्योंकि कल तो स्कूल इन लोग को सुबह भेजना ही है, क्योंकि कल इन लोग का ओरल डिक्टेशन वर्ड्स वगैरह है, तो वो जा भेजना पड़ेगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल। तब तक के आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलूंगी आप लोगों से कल। अल्लाह हाफिज़।